तो हम लोग यहाँ सफाई के लिए आया तो भैया बोलता है मैं जीत जाऊँगी तो आप जीत जाऊँगा ना तो आपको ऊँचा गिफ्ट दूंगा करके। तो वही सोच रहा था। फिर दूसरा दिन जब फटाका फूटा मेरे को पता चला कि भैया रिकेश भैया जीत गया करके, इतना खुशी हुआ मेरे को और मेरे मोहल्ले वाले को कि मैं बता नहीं सकती। तो समझ लो ये हमारी जो वाहन है घोड़ा है और हमारे भैया जी गौटिया है। रिकेश अंकल कैसे हैं? अच्छे हैं। चॉकलेट देते हैं? अरे वाह। जैसे मानव की सुंदरता के लिए सर में केस की ज़रूरत है और वार्ड 26 में रिकेश से ज़रूरत है। नमस्कार, भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके आप। मेरा नाम सीमांत है। और नेता कौन होता है? जो ज़मीनी हकीकत से जुड़ा होता है, जो ज़मीन से जुड़ा होता है, वही नेता होता है। और सरकार कौन होता है? सरकार वो लोग होते हैं जो वोट देते हैं, जो मतदान करते हैं, जो नेता चुनते हैं। और असल में इस चीज़ को हम उलट फेर करके देखते हैं, जबकि हकीकत ये होती है कि नेता ये वो लोग हैं, ये असल नेता हैं, ये असल सरकार है जो लोगों को चुन करके लाते हैं। वो लोगों को चुन करके लाते हैं जो उनके मोहल्ले में रहे, जो उनके बीच में रहे, जो उनके नज़दीक रहे, जो उनकी समस्याओं से रूबरू हो सके। आज का वाक़या क्या है? दरअसल मेरे पीछे वार्ड 26 के पार्षद रिकेश सेन मौजूद हैं और वो जिस गाड़ी में, इस गाड़ी के सामने जिस वक्त खड़े हैं, ये गाड़ी उन्हें भेंट की गई है। भेंट की गई है समाज के कुछ लोगों की तरफ से, भेंट की गई है यहाँ के जो सफाई कर्मी हैं उनकी तरफ से। कारण क्या था? कारण क्या था ये इस रिपोर्ट में दिखाएंगे, लेकिन जो भी छोटी मोटी बात है वो मैं बता दूं। कारण ये था कि ये लोग चाहते हैं कि इनके जो नेता हैं, इनके जो पार्षद हैं, ये इनके बीच में रहें और यहाँ की पतली पतली जो गलियां हैं उनके बीच से ये स्कूटी में बैठकर यहाँ से गुजरें, उनके दुख सुख से वाकिफ़ हो सकें। तो बात करते हैं रिकेश सेन से कि किस तरह से इनको ये भेंट मिला और क्या खुशी जाहिर कर रहे, चूँकि पार्षद बन चुके हैं। निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि इतना प्यार लोगों ने, इतना आशीर्वाद दिया कि मुझे इस वार्ड से चुनाव जिताया। उसके बाद इनकी मंशा रहती थी कि पिछले बार में जनसंपर्क बहुत कम हो पाता था, तो इस बार समाज के लोग, साहू समाज के अध्यक्ष हैं यहाँ पे, मानिकपुरी समाज के अध्यक्ष हैं, देवांगन समाज के अध्यक्ष हैं, विश्वकर्मा समाज के अध्यक्ष हैं, आदिवासी गौड़ समाज के अध्यक्ष हैं और साथ में सेन समाज के अध्यक्ष हैं। और इसके साथ साथ जितने सफाई कर्मचारी हमारे देख रहे हैं आप लोग, ये सब लोगों ने मिल के मुझे ये गाड़ी इन्होंने सब ने भेंट की है। और इनका उद्देश्य ये है कि मैं इस गाड़ी के माध्यम से लगातार जनसंपर्क बना के रखूँ, क्योंकि यहाँ की जो गलियाँ हैं तो बहुत पतली गलियाँ हैं और वार्ड भी बहुत छोटा हो गया है। तो सभी लोग चाह रहे हैं कि लगातार इनको दिखते रहूं, मिलते रहूं और इनसे जनसंपर्क करके इनकी समस्याओं का समाधान करते रहूं। तो उसके लिए इन्होंने मुझे गाड़ी गिफ्ट की है, जो मेरे अपने में मैं इस खुशी को मैं इजहार नहीं कर पा रहा हूं। इतना ज़्यादा मैं खुश हूं कि ऐसी सोच मेरे वार्ड के लोगों ने मेरे प्रति रखी है। और जिनकी तनख्वाह इतनी कम होती है, सफाई कर्मचारी, वो मुझे यहाँ पर अपने इस गाड़ी का जो किस्त है, एक सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ हैं, वो इन्होंने अपने नाम पे इस गाड़ी को फाइनेंस कराया है। और साथ में इन्होंने तय किया सफाई कर्मचारियों ने कि इसका जो मासिक किस्त है वो ये देंगे और इसका जो डाउन पेमेंट है इस गाड़ी का पूरे समाज के लोगों ने और वार्ड के लोगों ने मिल के इसको दिया है। तो एक पार्षद के लिए इससे बड़ी पूंजी क्या हो सकती है कि इतने लोग प्यार करते हैं, और इसका मुझे इन्होंने एक ऋण में ऊपर डाल दिया है। अब निश्चित रूप से वार्ड के लिए कुछ नया करना है और वार्ड को कुछ नए विकास की ओर ले जाना है। मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मैं शिव कुमार साहू, क्षेत्रीय साहू मित्र सभा रामनगर का अध्यक्ष हूँ और बीजेपी से कार्य करता हूँ। मेरे मन में आया और अन्य समाज से भी हम लोग सोच विचार किए, रिकेश भाई 5 साल कार में आता है, कब जाता है पता नहीं चलता। कार देखते थे तो कहीं दूसरे नंबर में आ जाते थे। इसलिए अभी हम लोग निश्चित ये किए हैं कि भाई हम लोग के साथ में घूमे रहे और कभी भी हमारे बीच जो हैं वार्डवासी उसके समस्या को सुने। और यहाँ बसाव में थोड़ा परिवर्तन है, छोटा छोटा गली है, इसलिए कार तो जा नहीं पाता है। इसलिए हम लोग से निश्चित किए हैं कि आप कार को रखिए घर में, कहीं बाहर जाना है तब जाइएगा, बाकी हमारे साथ आप स्कूटी में ही रहिए। इस सुंदरता के लिए सर में केस की ज़रूरत है और वार्ड 26 में रिकेश सेन की ज़रूरत। मैं यादराम देवांगन समाज के अध्यक्ष। पिछले बार हमने देखा है कि भैया तो कार से आते थे तो हम लोग तो कभी फ़ोन करके मिल लेते थे, लेकिन आम जनता भैया से नहीं मिल पाते थे। तो हमारा ये सब समाज के और ये प्रयास इस बार प्रयास है
कि भैया हम सभी पब्लिकों के बीच रिलेशनशिप बना के रखें, हर घर जा सके, हर परिवार का समस्या समाधान कर सके। मैं मानिकपुरी समाज के अध्यक्ष सुंदरदास मानिकपुरी, और रिकेश भैया हमारे पार्षद नहीं है, घर का सदस्य है, परिवार है। तो बहुत वार्ड में ऐसा होता है कि जीतने के बाद पार्षद जो है गिफ्ट देते हैं, और ये पहला वार्ड है जिसमें आम जनता और सामाजिक लोग मिल के पार्षद जी गिफ्ट दिए हैं, ताकि एक एक गली में जाए और विकास करे। जैसे हमारे गांव में पहले गौटिया लोग घोड़ा में चढ़ के गाड़ी गली गली जा कर के लोगों की समस्या निरीक्षण करते थे, और लोगों के विकास में जो सुझाव देते थे, समझ लो ये हमारी जो वाहन है घोड़ा है, और हमारे भैया जी गौटिया है, और अपनों के बीच में जाकर के जो हम समस्या का अवलोकन करेंगे, और उसके लिए अपनों से ही उसका चर्चा करेंगे, इसका निदान क्या होगा। जी, मैं संत समाज से लक्ष्मी भारद्वाज, हमारे समाज के व्यक्ति चुन के आया हुआ है, और पूरे समाज मिल के उसको आगे बढ़ाएंगे। अभी बहुत हम लोग पीछे तो हो गए थे, लेकिन भैया नहीं दिखते थे इसी कारण, लेकिन उसके लिए पूरे समाज मिल के हम लोग एक गाड़ी मतलब भेंट किया है। और रामनगर भिलाई का अध्यक्ष हूँ। मेरा संकल्प था कि रिकेशन भाई हमारा एक परिवार है, परिवार और मिलजुल करके और बस्ती का विकास का काम करें, क्योंकि सभी तरफ से आ रहे थे कि भाई काम नहीं हुआ है, रोड उखड़ा हुआ है, इस तरीक़ा से। तो व्यवस्था जो की हुआ है समाज की ओर से बहुत सुंदर है। पिछले 15 साल से इस नगर निगम में काम कर रही हूँ, लेकिन अभी जैसे भैया 5 साल यहाँ पार्षद रहे हैं, तो इस बार भी अपने भैया के रैली में मैं घूमी हूँ। लेकिन जिस दिन लास्ट था उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि मेरा भैया आएगा कि नहीं आएगा करके मैं थोड़ा सा ना छोटी दिल की हूँ तो रो देती हूँ। तो मैं ना अभी कमल छाप में घूमी हूँ 17 दिन तक, लेकिन लास्ट जब दिन आया ना, तो हम लोग यहाँ सफाई के लिए आया, तो भैया बोलता है मैं जीत जाऊँगी तो आप जीत जाऊँगा ना तो आपको ऊंचा गिफ्ट दूंगा करके। तो वही सोच रहा था। फिर दूसरा दिन जब फटाका फूटा, मेरे को पता चला कि भैया रिकेश भैया जीत गया करके, इतना खुशी हुआ मेरे को और मेरे मोहल्ले वाले को कि मैं बता नहीं सकती। तो भैया से मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे अभी हम लोग आए परसों, तो 3 बस यहाँ से निकला है घूमने के लिए, तो मैं अपने भैया से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने सफाई कर्मी को भी एक बार कहीं घूमने भेज दे। बस इतना कहकर मैं समाप्त करती हूँ। बस ये खुशी के आंसू थे और ये खुशनुमा माहौल है, और ये खुशियों का उपहार है। ये उपहार जिसमें पार्षद महोदय बैठ करके वार्डों में दौरा करेंगे और निरीक्षण करेंगे उन जगहों का जहाँ पे जो समस्याएं हैं उनसे रूबरू हो सकेंगे। तो ये अपने आप में एक अनूठा और एक अनोखा उपहार था। भिलाई टाइम्स से सीमांत कश्यप की रिपोर्ट।